दोस्तों विदेशी नस्ल की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है बोर नस्ल, जो कि मीट प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। आपको मैंने स्क्रीन पर एक छोटा सा फोटो लगा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। मूल देश है इसका, जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका आता है। इसका जो वजन है वो मेल में 120 से 150 किलो होता है और फीमेल में 80 से 100 किलो के आसपास होता है। इसकी ग्रोथ रेट की बात करें कि कितनी जल्दी ये ग्रोथ कर लेती है, तो 300 से 400 ग्राम दिन, यानी प्रतिदिन 300 से 400 ग्राम ये बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है। खासियत क्या है, बहुत जल्दी इसका वजन बढ़ जाता है और मांस उत्पादन के लिए सबसे जोरदार नस्ल है। समस्या क्या है कि भारतीय गर्मी में जल्दी बीमार पड़ सकती है। अब क्या है कि भारत में आप खुद जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसमें क्या वो थोड़ी जल्दी बीमार हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा इलाका ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात करें फॉरेन बकरी की, तो वो है सानेन बकरी। आपकी स्क्रीन पर मैं फोटो बता रहा हूँ। ये क्या है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इसका जो मूल देश है वो है स्विट्जरलैंड। दूध उत्पादन इसमें से होता है 3 से 5 लीटर प्रतिदिन। खासियत इसकी है कि सफ़ेद रंग की होती है और बड़े साइज की बकरी होती है। समस्या क्या है कि गर्मी में ज़्यादा देखभाल की जरूरत होती है। सभी में एक ही समस्या आ रही है कि गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होगी। तीसरी बात करें अल्पाइन बकरी, ये हाइब्रिड डेयरी नस्ल की बकरी है। इसका जो मूल देश है वो है फ्रांस। दूध उत्पादन 3 से 4 लीटर प्रतिदिन होता है और इसकी खासियत की बात करें तो ठंडी जलवायु में ज़्यादा प्रोडक्टिव, यानी ये भी बकरी ठंडे इलाकों में ज़्यादा रहने वाली है। बात करते हैं चौथी बकरी एंग्लो न्यूबियन बकरी। ये क्या है, मीट और दूध दोनों के लिए बेस्ट है। इसका जो मूल देश है वो है इंग्लैंड से ये है और दूध उत्पादन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन ये देती है। खासियत इसकी बात करें तो बड़े कान, अच्छी बॉडी और गर्मी सहन करने से में बेहतर है। ये जो बकरी है ये जरूर आपके यहाँ पर इंडिया में सेटल हो सकती है, क्योंकि गर्मी सहन करने में ये बेहतर होती है। और लास्ट फॉरेन की बकरी की बात करें तो टोगेनबर्ग बकरी। इसका जो मूल देश है वो है स्विट्जरलैंड। दूध उत्पादन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन और खासियत इसकी ये है कि ठंडे इलाकों के लिए अच्छी नस्ल है। अब भारत की टॉप नस्ल की बात करें और फिर लास्ट में इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन बता दूंगा कि कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी। तो जमुनापुरी बकरी भारत में सबसे टॉप नस्ल की नस्ल मानी जाती है। मूल जो इसका राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। दूध उत्पादन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन देती है और वजन जो है वो मेल का 70 टू 90 केजी होता है और फीमेल का 50 टू 60 केजी वजन होता है। खासियत की बात करें तो लंबी बॉडी और मजबूत नस्ल होती है। दूसरी सबसे फेमस और आपकी फेवरेट बिट्टल बकरी, ये मीट और दूध दोनों के लिए है। मूल राज्य इसका पंजाब है। वजन जो है वो इसका नर का यानी मेल का 80 टू 100 केजी है, फीमेल का 50 टू 70 केजी है। दूध उत्पादन की बात करें तो 2 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध दे देती है और खासियत इसकी है कि जल्दी बढ़ने वाली नस्ल है। तीसरी बकरी की बात करें तो बर्बरी, ये भी बहुत अच्छी बकरी है, तेजी से प्रजनन करने वाली नस्ल। मूल जो राज्य है इसका भी यूपी है, उत्तर प्रदेश। वजन जो है इसका नर 40 टू 50 केजी है और फीमेल का 30 टू 40 केजी है। प्रजनन दर यानी रिप्रोडक्शन रेट जो है 2 से 3 बच्चे प्रति गर्भ धारण, हर बार 2 से 3 बच्चे देती है। खासियत इसकी ये है कि छोटे आकार की है लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरी है। बात करते हैं चौथे नस्ल की सिरोही, जो कि राजस्थान की टॉप नस्ल है। मूल राज्य इसका राजस्थान है। वजन जो है मेल में 50 टू 70 केजी है और फीमेल में 40 टू 50 केजी है। प्रजनन दर यानी रिप्रोडक्शन रेट 2 बच्चे प्रति गर्भधारण ये देती है। खासियत इसकी है कि सूखे इलाकों में भी आसानी से ये जीवित रह सकती है। लास्ट बात करते हैं ओस्मानाबादी बकरी की, जो दूध और मीट दोनों के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। मूल राज्य है इसका महाराष्ट्र। वजन जो है वो मेल का 60 टू 80 केजी होता है, फीमेल का 40 टू 60 केजी होता है। दूध उत्पादन 1 से 2 लीटर प्रतिदिन दे देती है और खासियत इसकी यह है कि अच्छी ग्रोथ और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। अब कौन सी नस्ल आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो देखो, अगर आप तेजी से वजन बढ़ाने और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो विदेशी नस्ल बेहतर है। लेकिन अगर आप कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं और भारतीय जलवायु में टिकाऊ नस्लें ढूंढ रहे हैं तो भारतीय नस्ल ज़्यादा फायदेमंद है। अब देखिए, विदेशी नस्ल अगर चुने तो आपको क्या सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको हाई प्रोटीन आहार और अच्छी देखभाल की सुविधा मिल सकती है। दूसरी बात है, आप बकरी पालन के लिए ठंडे और मॉडरेट मौसम वाले इलाके में हैं तो जरूर आप खरीद सकते हैं। तीसरा है, आपका लक्ष्य भारी वजन वाली बकरियों को बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो आप इस तरफ जा सकते हैं, विदेशी नस्ल की तरफ। बात करते हैं भारतीय नस्ल को अगर आप चुनना चाहते हैं तो किस तरफ जाना चाहिए। आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो जरूर भारतीय नस्ल को चुनें। आपके इलाके में गर्म और शुष्क है, यानी आपका इलाका थोड़ा गर्म है और शुष्क है, ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, तो जरूर आपको भारतीय नस्ल चुननी चाहिए। आप दूध और मीट दोनों के लिए काम करना चाहते हैं तो जरूर आपको भारतीय नस्ल की तरफ जाना चाहिए।
अब फाइनली निष्कर्ष क्या है, क्या कंक्लूजन हमारे पास आता है कि विदेशी नस्लें हैं वो तेजी से बढ़ती है और ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, लेकिन उनकी देखभाल पर खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरी ओर भारतीय नस्लें जलवायु के हिसाब से अनुकूल होती है, बीमारियों में लड़ने में मजबूत होती है और कम लागत में भी अच्छा मुनाफा देती है। अगर आप छोटे स्तर पर बकरी पालन कर रहे हैं तो भारतीय नस्ल चुनें, लेकिन अगर आपका टारगेट बड़ा है और बजट ज़्यादा है तो आप एक्सपोर्ट या बड़े पैमाने पर बकरी पालन करना चाहते हैं तो जरूर आप विदेशी जो नस्ल है उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको अपने फॉर्म के हिसाब से सही नस्ल चुनने में कोई दिक्कत है तो जरूर मुझे बताइए, मैं आपको पर्सनल सुझाव दूंगा। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको वीडियो कैसा पसंद आया जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। धन्यवाद दोस्तों।